हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की रीजनिंग क्लासेस में। एकमात्र कॉलेज जो आपको रीजनिंग की क्लास भी बहुत खूबी दे रहा है। टॉपिक चल रहा है हमारा ब्लड रिलेशन, जो मैंने आपको पहले कंप्लीट कर दिया। याद करो, 3 टॉपिक आपके पास आ चुके हैं, रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट एंड ब्लड रिलेशन। आज अपन नया टॉपिक लेके आए हैं कैलेंडर, जो मैंने पहले भी बताया है। ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा, कोई भी कंपटीशन आपको करना है, RAS IAS से लेके छोटे से छोटा कंपटीशन, SSC का हो, ग्राम सेवक, पटवारी, क्लरिकल, CLG, कोई भी कंपटीशन है, उसके अंदर आपको कैलेंडर के क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो कैलेंडर करने से पहले बेटा कुछ थ्योरी करनी अपने को बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ थ्योरी करवाता हूँ। इस थ्योरी को भी आपको याद करना है, क्योंकि कई बार थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। कैलेंडर अपन ने पढ़ा हुआ है बेटा, एक तो साधारण वर्ष होते हैं कैलेंडर में, एक अपन लीव वर्ष के बारे में जानते हैं। साधारण वर्ष जो होता है उसके अंदर 365 दिन है, आपको पता है, जिसे ऑर्डिनरी ईयर भी कहते हैं। और एक लीव वर्ष होता है जिसे 366 दिन बोलते हैं अपन, मतलब जिसमें एक डे बढ़ जाएगा। जैसे मान लो 29 फरवरी जिस आएगा ईयर के अंदर, वो अपना क्या होगा, लीप ईयर माना जाता है। तो इसमें लिख भी दिया मैंने पॉइंट्स आपको याद करने के लिए। लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे 2 एग्जाम्पल लिख लिए, ये 20 और ये 24। अब जो नेक्स्ट जो ईयर आएगा 2024, वो अपना लीप ईयर होगा, क्योंकि इसको अगर डिवाइड करोगे तो 4 पंजा 20 याद करो आपको, ठीक है, ये याद करो। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। अब कुछ टॉपिक है, इसको याद करना है अपने को। जैसे जॉर्जियन कैलेंडर अर्थ और सन के बेस पर काम करता है। ये विक्रम संवत, जो आप लोगों ने हिंदू कैलेंडर बोलते हैं अपन, एक हिजरी संवत होता है जो इस्लाम से रिलेटेड कैलेंडर होता है। ये दोनों कैलेंडर अर्थ एंड मून पर बेस्ड होते हैं। तभी आपने देखा होगा जब कभी कैलेंडर को देखेंगे तो उसमें लिखा होता है चांद से, मतलब वो ऑटोमेटिक चांद के बेस पर वो कैलेंडर बनाते हैं। किस प्रकार करते हैं उस पर नहीं जाना आपको, बस आपको याद रखना है विक्रम संवत हिंदू का कैलेंडर होता है, हिजरी संवत इस्लाम का कैलेंडर होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, शताब्दी वर्ष कभी भी लीप ईयर नहीं होता। नोट कर लेना बेटा, शताब्दी अब नहीं होगा। मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। 92, 4 साल बाद 96 आया, लीप ईयर होगा। 2000 कभी भी लीप ईयर नहीं होगा। उसके बाद फिर 104 साल आएगा, वो लीप ईयर होगा। इट मीन्स लीप ईयर जो है शताब्दी के बीच में 8 वर्ष बाद आएगा। इसलिए लिख दिया मैंने हर चौथी सेंचुरी को छोड़कर। जैसे ये देखो, इसको रट्टा नहीं मारना, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको बेटा। 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 लीप ईयर है, बाकी के लीप ईयर नहीं है, क्योंकि वो 8 वर्ष का अपने को कैलकुलेशन करना है। कैसे करना है, टेंशन नहीं लेना, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, लीप ईयर आप लोगों ने बचपन से सुनते आ रहे हो, लीप ईयर लीप ईयर लीप ईयर लीप ईयर लीप ईयर, है ना, परंतु है क्या भला। तो लीप ईयर को देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ लीप ईयर क्या है। चलिए अब अपन देखते हैं लीप ईयर के बारे में। लिख दिया मैंने व्हाट इज लीप ईयर, और आपको बताता हूँ, आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं बेटा, हर क्लास के अंदर आपने पढ़ा है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे का चक्कर लगाती है। बस ये चीज़ नहीं पढ़ी आप लोगों ने। बचपन में पढ़ा 365 दिन 365 दिन 365 दिन, परंतु आज मैं एक नई चीज़ दे रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन भी कर देता हूँ मैं उसको। 365 दिन 6 घंटे पूरा बोला करो एक साल के अंदर। अब लगा लो 4 साल बाद अपन बोलते हैं लीप वर्ष आता है। कैसे, ये देख लो, 365 दिन 6 आवर एक साल में, 365 दिन 6 आवर दूसरे साल में, 365 दिन 6 आवर तीसरे साल में, 365 दिन 6 आवर चौथे साल में। अगर मैं आवर्स को काउंट करूं 6 6 6 6 तो 24 आवर हो गया। तो 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाएगा।
इसलिए लिख दिया लीप ईयर इज इक्वल टू 365 + 1 366 डे 4 साल बाद। तो बेटा ये चीज़ आपको याद करनी है, ये एक पार्ट है हमारा इसका, इसको कहीं रट्टा मत मारना, आपने रट्टा मारना शुरू कर दो। ये मैं आपको इसकी थ्योरी बता रहा हूँ कैलेंडर की, अभी मैं क्वेश्चंस पे नहीं आया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ओड डे क्या होते हैं। ओड डे, ओड डे आपको समझ आ गया, तब आपको कैलेंडर के बारे में कुछ नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी। चलो बेटा ऑड डे निकालते हैं अपन, ऑड डे पता होना चाहिए, ये एक बेस है कैलेंडर करने का। अपन एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ऑड डे मतलब मान लो 1 तारीख को मंडे है, तो फिर 8 तारीख को मंडे होगा, फिर 16 तारीख को मंडे होगा, फिर 24 तारीख को मंडे होगा। इसके बीच में 7 का डिवाइडेशन आ रहा है, बिल्कुल सही है। 1 के बाद 7 है तो 8वें को, 8 को 7 करेंगे, फिर 16 24, ये अपने को पता है, इसमें रट्टा नहीं मारना, अपने को पता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, माना कि 7 को मंडे, 14 को मंडे, 21 को मंडे, 28 को मंडे हो, तो 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैंने कैलेंडर शुरू नहीं किया, डोंट वरी। तो ये काउंट थोड़ी करेंगे अपन, अपने को ये पता लग गया 7 इसका शेष बीच में एक वीक के अंदर आ रहा है, 7 का वीक आ रहा है, अपने को उसने 22 दिन पता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 22/7 कर लो आप, सबको आता है। अब इसका पहाड़ा बोलो, टेबल बोलो, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 में से एक शेषफल रिमाइंडर जिसे अपन बोलते हैं, एक रह गया, रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, शेषफल 1। अब ये शेषफल जो होता है ये ऑड वर्ड आ गया अपना, ठीक है। अब कैसे अपने को करना कि 22वां दिन कौन सा है, 22वां दिन कौन सा है, 21वां दिन अपने को पता लग गया या मंडे है, तो एक शेषफल आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्यूसडे, मंगलवार, मंगलवार। ये तो आप कहोगे सर हम इसको देख के भी निकाल सकते थे 21। एक मैं एग्जांपल और देता हूँ, ये भी एग्जांपल ही है, इसको भी फिर मैं बता रहा हूँ, बार बार काउंटिंग मत करना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज शनिवार है तो 40 दिन बाद क्या वार होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बेटा, जिसको समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब अपने को नहीं पता कैसे, अब काउंट थोड़ी करेंगे, आज के बाद 40, 1 2 3 4 5 6 40 तक काउंट करें, शॉर्ट पॉइंट 40 बोला है, 7 से डिवाइड कर दो उसको, क्योंकि 7 अपना ऑड डे आ गया, ठीक है। अब 7 को करोगे कहाँ तक, 40 तक टेबल बोलो, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 5 35, उसके बाद नहीं जा रहा, 40 - 35 कितना रह गया, 5। शनिवार से आगे 5 बोल दो, शनिवार के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आंसर हो गया हमारा गुरुवार, आंसर गुरुवार, थर्सडे। ऐसे याद करना है अपने को। ऑड डे हमें निकालना है उसका, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हैं, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब मैं 1-2 थ्योरी आपको और बताता हूँ इसके अंदर। डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, डेफिनेशन क्या आता है। डेफिनेशन है, मैं यहाँ हल्का सा लिख भी रहा हूँ, किसी भी समय को 7 से में भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर को ऑड डे कहते हैं, ऑड डे कहते हैं। ये मैंने अपनी लैंग्वेज बनाई है इसके अंदर, तभी मैं अपने हिसाब से लिखवा रहा हूँ आपको। ये अलग से नुक्कड़ पे मैंने इसकी लैंग्वेज लिख दी ताकि आपको याद रहे।
इस पॉइंट को सारे को करने का एक ही पॉइंट है, किसी भी समय को उसने 40 दिया, 50 दिया, 60 दिया, 35 दिया, 20 दिया, जो भी दिया अपन आगे क्वेश्चन में देखेंगे, किसी भी समय को 7 में भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल या इंग्लिश में रिमाइंडर को ऑड डे कहते हैं। ये हमारा ऑड डे आ गया। तो जो डे दे रखा है उससे आगे उसको काउंट करते जाओ, आपका आंसर निकल आएगा। एक तो ये आपको याद करना है बेटा, कैलेंडर के अंदर कुछ पॉइंट्स में टिप्स और दे रहा हूँ, उस टिप्स को भी याद कर लें। जैसे जनवरी, 31 फरवरी, 28 या 29, मार्च 30 का होता है, 31 का होता है, याद करो जनवरी फरवरी मार्च 31 का। अब इस प्रकार ये सारे जनवरी से मार्च तक लेके आपने दिसंबर तक याद करने हैं। आपको कि सर ये इजी है, बहुत इजी है, बचपन में करते आ रहे हैं बेटा। ऊपर वाला उभार जो होता है वो हमारा 31 का होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आपको ये याद नहीं आ रहा, आप बेटा बैठे बैठे आराम से इसको काउंट कर सकते हैं भी जनवरी कौन सा है, फरवरी कौन सा है, मार्च कौन सा है। 31 मैं बता रहा हूँ, फरवरी आ गया 28 का या 29 का होगा, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, ऐसे करना है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। ये मैंने कुछ अभी इंट्रोडक्शन दिया है, अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ। अभी मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने केवल आपको इंट्रोडक्शन जारी किया है कैलेंडर में, भी कैलेंडर को किस प्रकार आपको तैयार करना है, क्या उसके अंदर माइंड मेकअप आपने रखना है, लीप ईयर याद रखनी है बेटा आपने। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको इसका ऑड डे निकालना आना चाहिए। मैंने यहाँ हल्का सा लिख दिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी समय को 7 में भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 0 भी बच सकता है और रिमाइंडर 2, 3, 4 बच सकता है, 7 से कम बचेगा रिमाइंडर। ये याद रखना है अपने को, जो रिमाइंडर बचेगा वो उसका ऑड डे होगा। इस ऑड डे से आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलो अब बताता हूँ मैं बेटा, इसके अंदर आपके कैलेंडर में कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे आएंगे। टाइप 1 में लिख दिया बेटा, डेट बदलेगी, ईयर नहीं बदलेगा। मतलब ईयर नहीं बदलेगा, एक डेट में वो पूछ लेगा दूसरा डेट कब आ रही है, ठीक है। टाइप 2 में क्या बोलेगा, ईयर तो बदल जाएगा, डेट वही की वही रहेगी। जैसे मान लो 15 मार्च है, 15 मार्च इस साल ये थी, तो साल 2, 3, 4 बदल कर आपसे पूछे उस समय 15 मार्च कब होगी, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ईजी है, टेंशन मत लें, चिल मारना है। नंबर 3 क्या पूछेगा, डेट और ईयर दोनों बदल जाएंगे, डेट और ईयर दोनों बदल कर क्वेश्चन को निकालो उसका आंसर। फिर टाइप 4 में क्या पढ़ना है, डायरेक्ट किसी डेट का साप्ताहिक दिवस निकालना। कैसे, मान लो आपके दादाजी, परदादाजी या आपके मामा, ताया, चाचा बहुत 60-60 साल पुराने हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ देके उनका वार निकाल दोगे आप, तुरंत चुटकियों के अंदर बता दोगे जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन आपका वार ये होगा। फिर टाइप 5 में अपन क्या पढ़ेंगे, किसी वर्ष में कितने साप्ताहिक वर्ष आएंगे, मतलब साप्ताहिक दिवस, सॉरी, किसी वर्ष में कितने साप्ताहिक दिवस आ सकते हैं या वो साप्ताहिक दिवस कितनी बार रिपीट होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर टाइप 6 में क्या पढ़ेंगे, कौन से वर्ष का कैलेंडर कब दोहराया जाता है। आपने कई बार देखा होगा ये कैलेंडर 20 साल बाद आया, ये कैलेंडर 25 साल बाद वापस दोहराया, क्यों दोहराया गया, किस प्रकार दोहराया गया, कैसे दोहराया गया, इस टाइप के अपन क्वेश्चन इसमें भी पढ़ेंगे। तो ये बेटा कैलेंडर के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपना बेस क्लियर कर लें कैलेंडर के बारे में, क्योंकि जब इसके क्वेश्चन में लेके आऊँगा टाइप 1 के अकॉर्डिंग 6 वीडियो बनाएंगे इसके बाद अपन, तो कैलेंडर की टोटल वीडियो आपकी 7 बन जाएगी। पहली अभी जो वीडियो दे रहा हूँ वो तो है इंट्रोडक्शन की, उसके बाद अपन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एंड टाइप 6 की 6 वीडियो अपन रिलीज़ करेंगे। तो बेसिक तैयार करो। सेम पॉइंट बेटा मैं जो हर वीडियो में बोलता हूँ, मान लो ठान लो वाली कहानी है बेटा। ठान लो तो कोई भी क्वेश्चन अपने लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठान लिया मैं करके छोड़ूंगा, और मान लिया हार तो फिर है ही है। तो ठीक है, तो ठान लो मान लो वाला
अपना कंसेप्ट रखना है बेटा। सेम पॉइंट, जो स्टूडेंट आज फिर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल से जुड़े हैं फर्स्ट टाइम, तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि बहुत सारी वीडियो भी रिलीज़ होने वाली है, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो अपन टाइप 1 की लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।